बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। इंटरनेट से पैसा कैसे कमाया जाए, इस सिलसिले में ब्लॉगिंग के मुतल्लिक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है छोटी सी टिप। अपनी मसनूआत या खिदमात की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान एक ना कीजिए, बल्कि इन्हें किसी मसले के एक मुनासिब हल के तौर पर पेश कीजिए। खाना पकाने वाले ब्लॉग ही की मिसाल पर रहते हुए जहरीले मादों से पाक बर्तनों की ढेर सारी तस्वीरें लगाने से कहीं बेहतर है कि आप अपने ब्लॉग में PTF और OA और PTFE जैसे मादों वाले बर्तनों में खाना पकाने के नुकसानात और ख़तरात से अपने कायरीन को आगाह कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कारोबार के साथ साथ अवामी खिदमत भी होगी, जबकि आप पर कायरीन का एतमाद भी बढ़ जाएगा। आपके पास किसी काम की खसूसी और गैर मामूली महारत है तो ऐसे में आप कोई मुनफरद और मुफस्सल तहरीर कलम बंद करके उसे ई-बुक की शक्ल में फ़रोख्त कर सकते हैं। आपके ब्लॉग का मवाद इस किताब की तशहीर में मदद देगा। एक ई-बुक के लिए ज़रूरी है कि वो अपने कायरीन को ऐसे अमली तरीक़ों से आगाह करे जिन्हें वो आसानी से अंजाम दे सकें और इस ई-बुक को पढ़कर अपना कोई ऐसा मसला हल कर सकें जिसका इन्हें सामना है। खाना पकाने से मुतल्लिक़ ब्लॉग की मिसाल पर रहते हुए आप कोई ऐसी ई-बुक भी लिख सकते हैं जिसमें ख़ास तौर पर जायकादार सब्ज़ियाँ पकाने की तरकीबें शामिल हों। बस इतना याद रखिए कि ई-बुक का तफसीली और रंगीन होने के अलावा दिलचस्प मवाद और वाज़ेह अंदाज़े बयान और नपी तुली ज़ुबान में होना ज़रूरी है। ई-बुक को सादा और फितरी अंदाज में अपने कायरीन के सामने पेश कीजिए ताकि इन्हें ये महसूस ना हो कि आप ये किताब या कोई दूसरी प्रोडक्ट फ़रोख्त करके उनसे पैसे कमाना चाहते हैं। बेहतर है पहले कोई तफसीली, दिलचस्प और इंतहाई मालूमाती ई-बुक बिल्कुल मुफ्त अपने कायरीन के लिए ब्लॉग साइट पर रख दीजिए, जिसमें किसी मौजू के बारे में तारीफ़ी मालूमात हों। जब कायरीन इस किताब को पढ़कर इसके मेयार और ख़ूबियों के कायल हो जाएं, तो फिर आप इसी तसलसल में अगली ई-बुक फ़रोख्त के लिए पेश कीजिए। जब आपका ब्लॉग किसी ख़ास नैश में मकबूल हो वो मोतबर हो जाता है तो इश्तिहारात देने वाले आपकी ब्लॉग साइट पर अपनी तशहीरी पोस्टें, स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी लगवाना चाहते हैं। इन्हें कॉरपोरेट कंटेंट और नेटिव कंटेंट भी कहा जाता है। ये बज़ाहिर मालूमाती और दिलचस्प मज़ामीन होते हैं, लेकिन दरअसल ये किसी कंपनी, किसी स्कीम या किसी सर्विस वगैरह का तफसीली इश्तिहार होते हैं। अगर समझदारी से काम लिया जाए तो ये भी अज़ाफ़ी आमदनी का ज़रिया बन सकता है। आपने देखा, जब मामला ब्लॉगिंग से पैसे कमाने का हो तो गेंद आपके कोर्ट में है। इसके लिए आपको एक ऐसा ब्लॉग बनाना है जो मुफीद व मालूमाती होने के साथ साथ देखने में भी जाज़िब नज़र हो। फिर इसकी तशहीर शुरू करनी है। जब आपकी ब्लॉग साइट पर अच्छे खासे कायरीन जमा हो जाएं, उसकी मकबूलियत में इजाफ़ा हो जाए और साख बन जाए, तो आप इससे पैसा कमाने का आगाज़ कर सकते हैं। सारे तरीके मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।